अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो भाग था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम ब्रेन के बारे में जानेंगे। तो ब्रेन जो हमारा है यह बहुत ही डेलिकेट नाजुक भाग है जो एक झिल्ली के द्वारा, एक पर्दा के एक आवरण के द्वारा घिरा होता है। जिस आवरण से घिरा होता है उसे मेनिंजेस या मस्तिष्कावरण कहते हैं। अगर इसका परिभाषा कहे कि मेनिंजेस क्या है, मस्तिष्कावरण क्या है, तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष प्रकार की झिल्ली से, पर्दा से घिरा होता है जिसे हम मेनिंजेस या मस्तिष्कावरण कहते हैं। इसमें 3 प्रकार का झिल्ली होता है, 3 परतों में होता है, पाया मेटर, ड्यूरामेटर और आर्कनॉयड। पाया मेटर, ड्यूरामेटर और आर्कनॉयड, ये तीनों झिल्लियों के बीच सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF पाया जाता है। यह इसका काम पूछा जाए या इसका काम पूछा जाए तो दोनों का काम हम एक ही तरह कहेंगे। इनका काम मस्तिष्क की रक्षा करना और ये जो द्रव है इसका काम है मस्तिष्क का पोषण करना। बाहरी आघात से बचाने वाला काम ये झिल्ली करेगा और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF इसके मस्तिष्क के पोषण में सहायता करेगा। अब जो हमारा मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क, ये खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर होता है, खोपड़ी के अंदर होता है और यह लगभग 1 किलो 350 ग्राम होता है। 1 किलो 350 ग्राम इसका वजन होता है। इसका एक अनुपात है, अगर वजन हमारा 40 किलो है तो लगभग 1 किलो हमारे ब्रेन का वजन होगा। और औसत ये रखा गया है कि 1 किलो 350 ग्राम हमारे मस्तिष्क का वजन होगा। इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होता है और यह खोपड़ी के अंदर रहता है। यह बहुत ही नाजुक भाग है। अब जो है ब्रेन, बता दिए कि ये मस्तिष्कावरण से घिरा होता है। अब इसमें 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण भाग के बारे में चर्चा करेंगे। सेरिब्रम ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कहा जाता है या सेरिब्र जो है, सेरिब्रम, यह जो इसमें 2 अर्धगोलक होते हैं, 2 अर्धगोलक होते हैं जो कार्पस कैलोसम नामक संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं। कार्पस कैलोसम नामक संयोजी ऊतक से दोनों अर्धगोलक जुड़े होते हैं। यह हमारे ये मस्तिष्क का लगभग 60 से 70% तक का भाग सेरिब्रम ही होता है। इसमें कुछ ऐंठन या उभार पाए जाते हैं, जिसके सेरिब्रम में जितना अधिक ऐंठन होगा, उभार होगा, वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है, उतना ही तेज होता है। जिसमें ऐंठन कम पाया जाएगा, उभार कम पाया जाएगा, मोड़ कम पाया जाएगा, वो व्यक्ति उतना ही सरल होता है, यानी वो कमजोर होता है। उसमें याद करने की शक्ति, सोचने की शक्ति कुछ कम होती है, वो सरल रहता है। लेकिन जिसमें जितना ये अधिक विकसित होगा वो व्यक्ति उतना ही तेज होगा। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह प्रेम, घृणा, भय, स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति, तर्क शक्ति, ये सभी का केंद्र है। अर्थात जिस व्यक्ति का सेरिब्रम अगर विकसित होगा तो वह व्यक्ति काफी ही बुद्धिमान कहलाएगा। यह सबसे पहला भाग था ब्रेन का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। दूसरा ये जो पश्च मस्तिष्क है उसका महत्वपूर्ण भाग है सेरिबेलम। सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसका प्रधान काम है शरीर का संतुलन करना। हम चलते फिरते हैं या बैठते हैं या दौड़ते हैं या नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उस समय भी हम गिरते नहीं हैं, सोए अवस्था में भी गिरते नहीं हैं। उस समय संतुलन करने वाला काम हमारे सेरिबेलम का होता है। प्रधान काम यही है।
सेरिबेलम के अलावा अंतःकर्ण जो है, हमारा कान का अंतःकर्ण का कुछ भाग भी इसके संतुलन में सहायता करता है। और तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का चर्चा हार्मोन वाला पार्ट में हुआ था। ये ग्लैंड है और यह भूख, प्यास, नींद, ताप, ये सब का नियंत्रण करने वाला काम हाइपोथैलेमस का होता है। ऑप्टिक लोब, दृष्टि लोब जो है खंड, हमारे में 4 होते हैं। आंख हमारा 2 है, लेकिन ये ऑप्टिक लोब 4 होते हैं, जहां किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्टिक लोब में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। मेडुला ऑब्लैंगाटा हमारे ब्रेन का अंतिम भाग है, जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ये लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और यह श्वसन, सांस दर या हार्ट बीट, हृदय की धड़कन पर भी यह नियंत्रण करता है। भोजन को निगलना, चबाने में भी यह सहायता करता है। इसके अलावा पोन्स और थैलामस भी कुछ भाग हैं, यह भी विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। और अंतिम भाग है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा मेरुदंड है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड, उसके अंदर ये खोखला भाग है स्पाइनल कॉर्ड। ये लंबा होता है। इससे 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो विभिन्न प्रकार के अनैच्छिक क्रियाओं पर और कुछ ऐच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण करते हैं। पहले बताया गया है कि ये स्पाइनल कॉर्ड ही हमारे प्रतिवर्ती क्रियाओं का, रिफ्लेक्स एक्शन का भी नियंत्रण यही करता है, स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। इसके चारों ओर भी CSF, सेंट्रल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो इसका पोषण करता है। तो ये था स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों भाग हुए मस्तिष्क के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। मस्तिष्क जो है मेनिंजेस, मस्तिष्कावरण से घिरा होता है। इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। पायामेटर, ड्यूरामेटर, आर्कनोइड, 3 प्रकार की झिल्लियां हैं। इनके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इनके बीच सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जो मस्तिष्क का पोषण करता है और ये झिल्ली उसको बाहरी आघात से बचाता है, यानी सुरक्षा करता है। ब्रेन लगभग 1 किलो 350 ग्राम का होता है और सबसे महत्वपूर्ण भाग है सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, ऑप्टिक लोब, मेडुला ऑब्लैंगाटा, पोन्स, थैलामस। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड खोखला होता है, इससे 31 जोड़ी निकलती हैं कपाल तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व, जो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो है रिफ्लेक्स एक्शन पर भी नियंत्रण करता है और कुछ ऐच्छिक क्रियाओं पर भी, हमारी जो हाथ पांव की पेशियां हैं उनको भी कंट्रोल करने वाला यह स्पाइनल कॉर्ड ही है। और यह इसमें भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है समाप्त हो गया।